नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज मैं चूँकि सर्दियों की आमद है, नॉर्दर्न इंडिया में विंटर सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो सर्दियों के ताल्लुक से मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ एहतियाती तदाबीर बताना चाहता हूँ। चूँकि सर्दी एक ऐसा वेदर है जो बहुत हेल्दी वेदर भी कहा जाता है, लेकिन इसमें लोग थोड़ी-सी गफ़लत और लापरवाही से बार-बार बीमार भी पड़ते हैं। आप देखते हैं नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम, स्किन की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें सर्दी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो थोड़ी-सी हमारी लापरवाही और गफ़लत की वजह से भी होती हैं। अदरवाइज़ सर्दी एक बहुत ही हेल्दी सीज़न समझा जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, 2-4 चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए सर्दी जब आती है, तो पहली बात तो ये कि जो हम सर्दियों के कपड़े निकालें, तो वो तो साफ़-सुथरे होने चाहिए क्योंकि ये अब कई महीने से अंदर रखे हुए थे, इनको धूप दिखाइए। अगर आप धो लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनको तक कम से कम 2-3 घंटे अच्छी धूप दिखाएँ और उसके बाद उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। जो भी आपके वूलेन्स हैं, आपके मोज़े हैं, मफ़लर्स हैं, कैप्स हैं, आपकी जैकेट्स हैं, तो धोना बेहतर है, नहीं तो धूप दिखाइए। उसके बाद फिर ये भी देखिए कि घरों में आमतौर पे आजकल इस तरह से होने लगा है कि धूप नहीं आती। गर्मियों में तो तब भी आ जाती है, तो घरों में अगर धूप आती है तो खुद ब खुद डिसइन्फेक्शंस हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया धूप से मर जाते हैं। इसका ख़्याल रखिए कि अगर घरों में सीलन है और घरों के अंदर धूप नहीं है और नमी ज़्यादा है, तो फिर आप डिसइन्फेक्टेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज़ है कि सर्दियाँ जब आती हैं, तो हमारी प्यास कम हो जाती है। गर्मियों में तो हमें प्यास लगती है। सर्दियों में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हम बार-बार पानी पीते रहें। हमारे जिस्म की बहुत सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं, हमारे जिस्म की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो पानी बराबर पिएँ, थोड़े-थोड़े सिप ही सही, लेकिन हर आधा 1 घंटे के बाद हम थोड़ा पानी पिएँ ताकि हमारे अंदर पानी की कमी ना हो। इससे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, वरना स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग होने लगती है। इसका बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि हम अच्छी तरह से पानी पिएँ। दूसरा ये कि जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर से, उनको मैंने देखा कि माएँ अक्सर बहुत ज़्यादा लपेट देती हैं, बहुत ही टाइट क्लोथिंग पहना देती हैं। देखिए ये बहुत गलत है, जितनी सर्दी आपको लगती है उतनी ही बच्चे को लगती है। ये ज़रूरी है कि जब आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं, बाइक पे लेके जा रहे हैं किसी वजह से, तो आप एक्सपोज़र से बचाइए, उसको कवर कीजिए। लेकिन याद रखिए कि बहुत टाइट क्लोथिंग, बहुत मोटे-मोटे कपड़े नहीं पहनाइए, बल्कि थिन लेयर्स, मल्टीपल थिन लेयर्स वाले कपड़े पहनाइए। 2-3 आप कपड़े पहनाइए, लेकिन टाइट ना हो, बहुत लूज़ क्लोथिंग हो उसकी। क्योंकि बच्चा फिर रोने लगता है और बच्चा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो हो क्या, क्यों रो रहा है? तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को भी इस बात का ख़्याल रखें कि लूज़ क्लोथिंग पहनाएँ। 1, 2, 3 आप पहना सकते हैं, लेकिन लूज़ होने चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। सर्दियों में अक्सर लोग देखते हैं कि भूख बढ़ती है, तो ये बात मैं उनको कर रहा हूँ जो एल्डरली लोग हैं, वो इस बात का ख़्याल रखें कि चूँकि सर्दियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, मूँगफली है, गाजर का हलवा है, दूसरी मीठी चीज़ खाने की आदमी की तबीयत होती है, बार-बार चाय पीता है, तो कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है। हमें इसका भी ख़्याल रखना है कि हम बैलेंस डाइट लें। डाइट लें, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें, लेकिन अपना वज़न भी ना बढ़ने दें, चूँकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी खाता चला जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। तो ख़ास तौर से जो ओल्ड एज के लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, मेरे उनको मशवरा है कि वो इस बात का ख़्याल रखें कि जब वो ये चीज़ खाएँ तो अपनी कैलोरी का भी ख़्याल रखें और बैलेंस डाइट का भी ख़्याल रखें। और दूसरी बात ये कि हम कपड़े बराबर चेंज करते रहें। अगर रोज़ नहीं नहा सकते, आइडियली तो ये है कि हम रोज़ नहाएँ और गर्म पानी से नहाएँ, गुनगुने पानी से नहाएँ। सर्दियों के अंदर जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है कि हम गए और हमने जाके शावर खोल लिया। कभी ऐसा मत कीजिए। ये सबके लिए मेरा मशवरा है कि अगर आप सर्दियों के अंदर नहाने जा रहे हैं, तो पहले आप अपने पैरों को धोइए, फिर थोड़ा ऊपर आइए, घुटनों तक आइए, फिर लोअर लिम्ब्स को धोइए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने जिस्म के ऊपर पानी डालिए। एकदम से पानी खोल देना और स्पेशली ठंडा पानी कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। मेरा आपको मशवरा है, हेल्दी ये है कि आप थोड़ा गुनगुने पानी से और गर्म पानी से नहाइए और बच्चों को भी और ख़ास तौर से जो आपके बनियान और अंडरगारमेंट्स हैं, अंडरवियर्स वगैरह, उनको बराबर धोते रहिए। सर्दियों में चूँकि कपड़े बाद में बदले जाते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो अक्सर ये गफ़लत हो जाती है कि जो अंडरवियर्स हैं और जो अंडरगारमेंट्स हैं, लोग उसे पहने रहते हैं, उससे इन्फेक्शन का चांस, फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाता है। सनलाइट सर्दियों के अंदर भरपूर इस्तेमाल कीजिए। विटामिन डी की जो अपटेक है, देखिए विटामिन डी हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी इम्यून पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए अपने विटामिन डी लेवल्स अगर कम हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लीजिए और विटामिन डी रिच फूड्स इस्तेमाल कीजिए और भरपूर सूरज की रोशनी जितना हो सके 2-3 घंटे जब भी आपको मौका मिले, जितना मौका मिले, अगर आपको आधा ही घंटा मौका मिल रहा है, आपको 15 मिनट ही मौका मिल रहा है, तो जहाँ आपको भरपूर सूरज की रोशनी मिले, वहाँ पर ज़रूर आप जाइए और सूरज की रोशनी से भरपूर फ़ायदा उठाइए।
हाइजीन का बहुत ख़्याल रखिए। मैंने सिर्फ़ नहाने का जो ज़िक्र किया यही नहीं, बल्कि पूरी जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख़्याल रखिए। बाहर जब आप निकलें, जब भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड है, बाहर निकलें तो अपने आप को अच्छी तरह कवर करके निकलिए। ग्लव्स, ख़ास तौर से ईएनटी, ईयर, नोज़ और अपना गला, इसको अच्छी तरह कवर करिए। ख़ास तौर से बच्चों को कवर कीजिए, वरना सर्दियों के अंदर ये अस्थमा और साँस की परेशानी, नज़ला, ज़ुकाम, रिपीटेड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी तरह कवर के रखिए। एक चीज़ और सर्दियों के अंदर बहुत गफ़लत और लापरवाही देखी जाती है कि लोग अंगीठी जलाते हैं, वो कोयले वाली अंगीठी, जला के और उसको खिड़कियाँ, दरवाज़े बंद करके सो गए। तो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। कितनी डेथ्स होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग हो जाती है। कभी ऐसा मत कीजिए। सोने से पहले अगर आपकी अंगीठी में ज़रा-सी भी कोयले हैं और अंगीठी जल रही है, तो सोने से पहले उस अंगीठी को बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल। घर के बाहर वरांडे के अंदर रखिए, दालान में रखिए, अंदर नहीं रहनी चाहिए। इसका बहुत ख़्याल रखिए। और दूसरी बात ये भी है, बहुत से लोगों को ये लापरवाही करते देखा है कि हीटर जल रहा है और वो बाहर चले गए, लॉक करके चले गए, घर बंद करके चले गए कि जब लौट के आएँगे तो घर गरम मिलेगा। ये भी बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं कीजिए। ना अंगीठी छोड़ के जाइए, ना हीटर को जलता हुआ छोड़ के जाइए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसी के साथ जो ड्राइनेस होती है सर्दियों के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अपनी मसाज कर सकते हैं, कुछ लिप बाम लगा सकते हैं, कुछ लोशंस वगैरह लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे। लेकिन याद रखिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पर्सनल हाइजीन, हाइड्रेट रहिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज़ आम तौर पे लोग ज़रा-सा सर्दियों में काहिली की तरफ हो जाते हैं, काहिल रहते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते। प्लीज़ वार्म अप कीजिए अपने आप को। थोड़ा वार्म अप 10, 20, 25 मिनट। और अगर आप वॉक कर सकते हो तो वॉक तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ एक्सरसाइज़, चाहे साइक्लिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी, वार्म अप करते रहिए अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। पानी का ख़्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, नींद पूरी कीजिए और अपने आप को जहाँ तक हो सके इन्फेक्शन से बचाइए, कवर करके रखिए। जब फॉग आप देखें तो मास्क लगाइए। और फॉग के अंदर जब बहुत तेज़ फॉग हो, बहुत सर्दी हो, तो फिर मैं जो ओल्ड एज के लोग हैं उनसे कहूँगा फिर वो बाहर ना टहलें, फिर वो वॉक ना करें। फिर वो वॉक तब करें जब सूरज निकल आए। ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग वॉक करें, बल्कि इंतज़ार कीजिए जब मौसम बेहतर हो, जब सर्दी कम हो तब बाहर वॉक कीजिए। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तो इन सर्दियों को हम बहुत ही खुशाइंद तरीके से, बहुत अच्छी तरह से और बहुत हेल्दी तरह से गुज़ार सकते हैं। बहुत शुक्रिया।